जय हिंद दोस्तों, आज 8वें वेतन आयोग पर पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे और यह चर्चा लाजमी है क्योंकि इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई है और लगभग इसके 2 चरण खत्म हो गए हैं। अब सरकार ने एक तीसरे चरण की घोषणा की है और यह जिम्मेदारी 8वें वेतन आयोग को दे दी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घोषणा हो गई है, घोषणा के बाद मीटिंग चल रही है, हर कोई अपना मेमोरेंडम दे रहा है। मेमोरेंडम में फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की जा रही है, भले वो 3.833 हो, यानी एक्सपर्ट अपनी राय कुछ दे रहे हैं। मिनिमम आपको 18,000 से बढ़ाकर 69,000 की बातें हो रही, तमाम प्रक्रिया हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार और खासकर पीएमओ इसके ऊपर नजर बनाए हुए है, नजर गड़ाए हुए है। वो चाह रहा है कि देश भर में केंद्रीय कर्मचारी हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका पूरा डाटा बनाया जाए और उस डाटे के अंदर उनका पूरा सिस्टम हो कि भाई इनके पेमेंट कैसे मिलता है, अलाउंसेस कैसे मिलते हैं, इनका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, पेंशन क्राइटेरिया क्या है और अभी वर्तमान में कितना है और आगे क्या क्या इसमें बदलाव संभव है। यानी पूरी सफाई करना चाहता है, पूरा स्टडी करना चाहता है और इसी के ऊपर ये वीडियो है और ये बड़ी न्यूज है। अब थोड़ा न्यूज पे पढ़ते हैं, फिर मैं आराम से बोर्ड पे आएंगे, इसको एक एक बिंदु को हम समझने की कोशिश करेंगे। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने हर एक मंत्रालय, विभाग, संगठनों, कार्यालयों से डेटा संग्रह अभियान तेज कर दिया है। यानी अब डेटा संग्रह यानी सबका डेटा क्या क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन, भत्ते, पेंशन, सेवा शर्तों पर सिफारिशें तैयार करने के अपने निरंतर कार्य के तहत केंद्रीय सरकार के मंत्रालय हैं, विभाग, संगठन यानी जो भी डिपार्टमेंट हैं उनसे विस्तृत जानकारी मांगी है और यह जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी है। अब डिटेल में इस जानकारी का मकसद गवर्नमेंट का क्या है, 8वां वेतन आयोग के अंदर लोग उसको किस तरीके से उसको एनालिसिस करेंगे और जो चल रहा है, जो 3 चरण चले हैं उनसे इसको किस तरीके से यानी एक टैली करेंगे और अपनी एक रिपोर्ट साझा करेंगे। आइए दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड पर चलते हैं, फिर हम डिटेल में बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत तरीके की खबरें चलती रहती हैं। आज फिटमेंट फैक्टर क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। आखिर सरकार किस तरीके का पैटर्न अपनाया उसके ऊपर सरकार की मंशा का पता चल जाएगा आपको। जैसे कि बोर्ड पे चलते हमने लिखा है 8 पे कमीशन डाटा कलेक्शन, यानी अब ये डाटा कलेक्शन का काम शुरू हुआ है। सबसे पहले काम घोषणा हुई बड़ी मुश्किल से, जैसे ही घोषणा होती है 8 पे कमीशन बन जाता है। बनने के बाद पहला काम क्या होता है, सार्वजनिक प्रश्नावली। गवर्नमेंट क्या करती है, 18 सवाल डाल देती है और ये चलता है आपका 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक। यानी 18 सवाल में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के मनसा जानना चाहती है, पेंशनर्स की मनसा जानना चाहती है कि वर्तमान में जो कुछ आपको मिल रहा है वो कितना सही है। सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव की बात करता है, दूसरे सेक्टर की बात करता है, सरकार के देश के विकास की बात करता है। यानी चारों तरफ की चीजें आपको सरकार दिखा रही है कि यानी 140 करोड़ का देश है, इसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन लगभग 1 करोड़ 10 लाख है। अब इनके ऊपर कितना बजट खर्च करना चाहिए, काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ये सारे सवाल लेके आपके मन की बात समझ लेते हैं और ये उनका नजरिया था सरकार का, यानी जानने का। दूसरा चरण होता है ज्ञापन प्रस्तुत का, यानी मेमोरेंडम सबमिट का, और ये 5 मार्च से लगभग 15 जून तक चलता है। यानी कि अब आपको चाहिए क्या, यानी हर एक केंद्रीय कर्मचारी संगठन, पेंशनर एसोसिएशन लगातार मिल रही हैं। अभी लखनऊ में कल मीटिंग खत्म हुआ है और ज्यादातर तवज्जो एनसीजेसीएम पर दिया जा रहा है क्योंकि वो कई संगठनों से मिला है और आधिकारिक तरीके से एक सरकार का ही संगठन है और जो कैबिनेट सचिव है उसके अध्यक्ष है। तो आप समझ सकते हो इसका वजन हमेशा ज्यादा, पिछले भी पे कमीशन में ऐसा ही रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बाकी उसी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। खासकर क्या मांग रहे हैं, कोई बोल रहा है हमें फिटमेंट फैक्टर दे दीजिए 3.833, मिनिमम पे इतना दे रहे हैं, फैमिली यूनिट में बढ़ा दो, पे लेवल को मर्ज कर दो, डीए को मर्ज कर दो, इंटरम रिलीफ दे दो, मेडिकल फैसिलिटीज को, यानी सब अपनी अपनी यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल और प्रॉब्लम्स हैं प्रमोशंस की, एमएससीपी, तमाम जिस तरीके की, वो सारी इसमें डाल रहे हैं।
लेकिन सरकार अब चाह रही है कि नहीं, ये सारी चीज हम जब कंसीडर करेंगे, अब मुझे डेटा इकट्ठा करना है और इसकी टाइमलाइन है 30 जून 2026 तक। अभी की 30 जून 2026 तक है। अब उनमें वो क्या क्या चाह रहे हैं, जरा ये लाल से आप देख सकते हैं। कर्मचारियों की संख्या क्या है, मौजूदा वेतन संरचना किस प्रकार की है, भत्ते और लाभ आपको किस प्रकार मिल रहे हैं, कैडर की संख्या क्या है, खाली पद कितने हैं, आपका भर्ती पैटर्न क्या है, सेवानिवृत्ति के रुझान क्या है, पेंशन देनदारियां कितनी हैं, विभागवार व्यय यानी हर एक विभाग में कितना खर्चा होता है, भत्ते कौन कौन से दिए जा रहे हैं, तकनीकी मानव संसाधन और कार्यभार यानी काम ये कितना कर रहे हैं, आउटपुट क्या कर रहे हैं। मतलब इस तरीके का बहुत बड़ा पैटर्न हो जाता है, हर एक विभाग का स्तर मांगा है। अब ये क्या चाह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या है, कुल लागत यानी कितना पैसा हर लग रहा है, वेतन मैट्रिक्स की पुनर्रचना यानी वेतन मैट्रिक्स जो सिस्टम है इसको दोबारा बदलाव की जरूरत है, उसके लिए काम करेंगे। कैडर का पुनर्गठन यानी कौन सा किस में विलय करना है, कौन सा किसको सेपरेट करना है, कौन से पद खत्म करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां बढ़ानी, यानी सारा सफाया। कैडर पुनर्गठन, भत्ते का युक्तिकरण यानी जो लॉजिक आपके अलाउंसेस हैं उनको दिया जाए। पेंशन का अनुमान, लगभग पेंशन कितना लोग जाएंगे, क्या होगा। अब यहां पर बात आ जाती है, तीन चीजें होती हैं, ओपीएस होगा, एनपीएस होगा और यूपीएस होगा। यानी डिफेंस फोर्सेस ओल्ड पेंशन में है, लगभग पैरामिलिट्री फोर्सेस 2004 के बाद एनपीएस और यूपीएस में। इस तरीके का जो पैटर्न है आप सभी जानते हो। भविष्य की मानव संसाधन योजना, इन फ्यूचर वो क्या योजना बनाते, यानी ये रिक्वायरमेंट है, सरकार चाहती है। अब सरकार क्यों चाहती है, सरकार का व्यापक उद्देश्य ये है कि पारदर्शिता हो यानी पूरा ट्रांसपेरेंसी हो, मानकीकरण हो यानी एक अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर साथ में सारी चीज डिजिटल हो, और तेज डेटा प्रोसेसिंग, बेहतर विश्लेषण, ताकि प्रशासनिक बोझ कितना आएगा। अल्टीमेटली प्रशासनिक बोझ की बात है। और ये सारी चीजें सरकार चाह रही है 8th पे कमीशन, और 8th पे कमीशन के नीचे जो टीम है, आईएएस है और जो ऊपर का है जो मीटिंग कर रहे हैं, और नीचे इसका काम पूरी तरीके से चल रहा है। तो आइए दोस्तों, जहां पर आपने समझा, मैंने हर एक चीज की बात की। अब लोग कह रहे हैं कि आखिर ये कब तक रिपोर्ट है। 8th पे कमीशन मिड 2027 यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का साल, और महीना आप अप्रैल से मई जून तक लगा लीजिए कि इन्होंने काम करके सरकार को देना है। ये बात पक्की, फिर सरकार 6 महीने लेती है तो आपका फरवरी 2028 तक माना कि जा सकता है और वहां पर आपको घोषणा हो सकती है। तो आइए अब इस न्यूज में जो 4 पेज का जो उन्होंने एक डिस्कशन निकाला है गवर्नमेंट की आपसे बात करके, तो जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वर्तमान अभ्यास क्या दर्शाता है, यानी प्रेजेंटली डेटा संकलन प्रक्रिया की शुरुआत या समाप्ति का संकेत देने की बजाय वर्तमान अभ्यास दर्शाता है कि आयोग एक विस्तृत विश्लेषण के लिए व्यापक डेटाबेस सक्रिय रूप से तैयार कर रहा है। मंत्रालय, विभाग, संगठन, कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करेगा। कर्मचारियों की संख्या, वेतन, पेंशन, कैडर, ये सारों का मूल्यांकन करेगा। आयोग अपनी जांच के दौरान आवश्यकता अनुसार हितधारकों से स्पष्टीकरण, पूरक जानकारी, अतिरिक्त डेटा सेट भी प्राप्त करेगा। क्या क्या करेगा हमने आपको इसके अंदर बता दिया है। इसके साथ ही आपने देखा होगा मैंने बात की सार्वजनिक प्रश्नावली की, थोड़ा फिर पीछे आते हैं। और ये चरण लगभग 31 मार्च तक चला था, जिसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्र शासित के प्रदेश कर्मचारी, पेंशनर्स, सेवा संघ, यूनियन, यानी सबको उन्होंने आमंत्रित किया था। और इसके साथ उन्होंने माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने सवालों के जवाब मांगे थे। वेतन संशोधन, पेंशन सुधार, भत्ता, कैरियर की प्रगति, मुआवजा संरचना, काम करने की स्थिति, यानी सारा इस संदर्भ में देखा था कि वर्तमान में और क्या चाहिए। और इसी तरीके से आपने देखा होगा फिर ज्ञापन के अंदर सबने यानी मेमोरेंडम दिए, और मेमोरेंडम के हिसाब से ही उनकी मीटिंग चल रही है। अब किस प्रकार का डेटा मांगा जा रहा है, अब आप देख सकते हो डिटेल में उन्होंने कहा कर्मचारियों की संख्या की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा पद कितने हैं, भरे हुए कितने, रिक्त कितने हैं, यानी
वेतन संरचना, आपका अभी मौजूदा वेतन पे लेवल क्या है, श्रेणीवार कर्मचारियों का पे लेवल कितना है, वेतन वृद्धि किस तरह होती है, भर्ती का डेटा, सीधी भर्ती है, पदोन्नति क्या है, और उसमें एजुकेशन क्राइटेरियाज क्या है, ये है। फिर आपको प्रमोशंस के बारे में, यानी एसीपी प्रमोशंस का क्या है, और कितने सर्विस पे कौन सा प्रमोशन मिलता है, उस पर कौन सा सर्विस इंक्रीमेंट मिलता है, सेवानिवृत्ति और पेंशन, यानी उन्होंने कहा है पेंशन पर व्यय कितना है, पारिवारिक पेंशन की देनदारियां कितनी हैं, वार्षिक सेवानिवृत्ति, हर साल में कितने सेवानिवृत्ति आते हैं, वित्तीय डाटा, यानी कितना पैसा लगता है वेतन पर, भत्ते पर और पेंशन पर, और बजट कितना मिलता है। सबसे बड़ी बात है, क्या इतना बजट गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकेगी। इसी तरह भत्ते की बात है, मकान वाला भत्ता, ट्रांसपोर्ट भत्ता, जोखिम भत्ता, कठिनाई भत्ता, मिलिट्री सर्विस पे का तक का जिक्र दिया है, विशेष कर्तव्य वाले भत्ते। और उन्होंने कहा है संगठनात्मक प्रदर्शन, इनसे रिस्पॉन्स क्या है, इनकी ड्यूटी क्या है, यानी इंडिविजुअल कैसे काम करता है, पूरा ऑफिस कैसे काम करता है, ये पूरा सिस्टम आपका कैसे काम करता है। इससे 8th CPC की प्रगति के बारे में क्या पता चलता है। यानी ये जो इंपॉर्टेंट है आप ये देख सकते हो। और सरकार की सीधी सीधी मंशा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो कि सरकार ने अपना एक नीचे लिख के दिया है कि हमें पूरा डाटा चाहिए, यानी मौजूदा कितना है, कितना खर्च हो रहा है, यानी हमें आउटपुट भी चाहिए, उसके हिसाब से आपका हर चीज को हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये है अपडेट अभी तक। अब मैं बात करूं, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स है, अलग अलग इसको एनालिसिस कर रहे हैं। अब फिटमेंट फैक्टर की हर कोई हमसे पूछता है बहुत कि क्या होगा। अब 3.833 जिसने मांगा है, इतनी मेहनत की है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई 3.833 सरकार दे दे, लेकिन उसमें लॉजिक क्या है कि 5 यूनिट फैमिली जो नंबर्स जो 6 लोग हैं उसमें से 5 यूनिट का रखा हुआ है, उसको सरकार एक्सेप्ट करती है, यानी 6 फैमिली यूनिट करेगी, लेकिन आपको 6 फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करेगी। यूनिट को हो सकता है 5 की जगह 4 कर दे, 4 तो रहेगा, इतना सब लोग कह रहे हैं 4 रहेगा। अब फिटमेंट फैक्टर यदि 4 रहता है, पुराने खर्चे के हिसाब से भी चलता है कोड फॉर्मूले से, तब भी वो 2.6 या 2.4 के आसपास जा रहा है। तो लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतना तो होगा, और पे कमीशन कितना रिकमेंड करेगा, ये बड़ा सवाल है। फिर सरकार बहुत सारी स्टडी करेगी, इसमें ये बात देखने वाली है। तो दोस्तों अभी तक ये जो चल रहा है, मीटिंग अपने लेवल पर लगातार आप देख रहे हो, उनका शेड्यूल है। इसके बाद अभी ईस्टर्न में है, वेस्ट बंगाल वगैरह में ये चलता रहेगा, लेकिन प्रक्रिया अब महत्वपूर्ण है, वो डेटा संग्रह की है, और ताकि फिर ये अपनी मीटिंग एक फॉर्मेलिटीज है, चलती रहेगी, पूरा डाटा बनाएंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब इनके लगभग कितना समय बचा है हम सभी जानते हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने इनको लगभग इनके पास समय बचा है। तो ये थी पूरी एक डिटेल एनालिसिस जो कि केंद्रीय कर्मचारी, सरकार और काम करने वाली जो एजेंसी 8 पे CPC है, ये सारे मेलजोल के साथ क्या काम कर रहे हैं। धन्यवाद।